बातूनी कछुआ। एक झील में कम्बुग्रीवा नाम का एक कछुआ रहता था। संकट और विकट नाम का दो हंस उसका घनिष्ठ मित्र था। प्रतिदिन वे तीनों झील के किनारे बैठकर विभिन्न देवी देवता, साधु, सन्यासी और कई विषयों पर बातें करते थे। और फिर जब सूर्य अस्त होता वे वापस अपने घर चले जाते। एक बार ग्रीष्म ऋतु में बारिश कम होने के कारण झील धीरे धीरे सूखना शुरू किया और वहाँ प्राणियों के लिए थोड़ा ही पानी उपलब्ध रह गया था। यह सब देख कम्बुग्रीवा बहुत दुखी और चिंतित था। हंसों को देखकर कम्बुग्रीवा ने कहा, मित्र, यह झील तो अब सूख चुका है। यह तो केवल एक दलदल बन चुका है। पानी के बिना हम जीवित कैसे रहेंगे? यह विचार मुझे अत्यधिक चिंतित कर रहा है। कम्बुग्रीवा की बातें सुनकर हंसों ने कहा, कुछ ही दूर एक दूसरे वन में एक अन्य झील है। जीवित रहने के लिए हमें वहां चले जाना चाहिए। परंतु कम्बुग्रीवा तो संकट विकट की तरह उड़ नहीं सकता। तब दोनों हंसों ने कम्बुग्रीवा को साथ ले जाने का विचार किया और दोनों ने एक योजना बनाई। संकट और विकट एक मजबूत लाठी ले आया। उन्होंने कम्बुग्रीवा को बीच में रखकर लाठी को दोनों तरफ से पकड़ लिया और कहा कि वो बिल्कुल चुप रहे, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, अपना मुंह ना खोले। अगर वो चुप ना रहा तो लाठी से गिर सकता है। उसके बाद संकट और विकट लाठी के दोनों छोर पकड़कर कम्बुग्रीवा को बीच में लेकर उड़ गया। बुरे समय में हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। यह संभव है कि धैर्य रखने से किसी भी आपदा से छुटकारा पाया जा सकता है। समझदारी से काम लेने से संभवतः परेशानी को दूर किया जा सकता है। उड़ते उड़ते कम्बुग्रीवा ऊपर से नीचे के गांव को देख पा रहा था। रास्ते में गांव के लोगों ने भी कछुआ को उड़ते हुए देखा और वे हैरान रह गए। नीचे के गांव में यह देखकर अस्थिरता सी मच गई कि दो पंछी एक कछुआ को लेकर उड़ रहे हैं। यह सब देखकर एक गांव वाले ने चिल्लाते हुए कहा, देखो कछुआ कैसे उड़ रहा है। क्या ये उड़ने वाला कछुआ है? मुझे तो लगता है उस कछुए को पंख मिल गया होगा, या फिर वो मरा हुआ भी हो सकता है। ये हंस निश्चय ही मरा हुआ कछुआ ले जा रहा है। यह सब सुनकर कम्बुग्रीवा स्वयं को उत्तर देने से रोक नहीं पाया। हंसों के द्वारा समझाए जाने के बाद भी कम्बुग्रीवा ने मुंह खोला और कहा, मैं मरा नहीं और मैं मरूं भी क्यों। इससे पहले कि वो वाक्य पूरा करता वो आकाश से गिर गया और मारा गया। संकट और विकट के लिए ये बहुत ही दुखद स्थिति था कि अपने मित्र को उन्होंने इस तरह मरते हुए देखा। नैतिक शिक्षा, केवल सही समय पर बोलना ही उचित होता है।